अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली के स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए शुरू किया गया एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। इसका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाना भी है। इसके साथ ही बदरपुर के मोलरबंद स्कूल नंबर 4 में ईएमसी के तहत दिवाली मेला का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाया। मेले की खूबियां देखने व खरीदारी करने वीवी के अलावा बाहर से भी व्यक्ति आ सकते हैं। फाइन आर्ट विभाग के छात्र छात्राओं ने गोबर, मिट्टी व क्ले से अत्यधिक सुंदर नजर आने वाले गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई हैं। वहीं कई छात्रों ने वंदनवार दिए समेत विभिन्न सामग्री का स्टॉल भी लगाया। आपको बता दें कि 9वीं 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम शुरू किया गया ताकि बच्चों में उद्यमशीलता का कौशल विकसित किया जा सके। एएमसी के तहत सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक 11वीं 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए सीड मनी प्रोजेक्ट है। बता दें कि सीड मनी प्रोजेक्ट बच्चों के भीतर बिजनेस स्किल को विकसित करने में मदद करेगी और उन्हें देश में योगदान देने वाले युवा उद्यमी बनाएगी। इस कोर्स का उद्देश्य बच्चों को उनकी प्रतिभा को पहचान कर और उनके सपनों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना है। अभी आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है ईएमसी। यद्यपि यह पहले से भी चल रहा है और अभी दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए अलग से बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम लाई है और इस बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों को सिखाया जा रहा है कि बेटे आप किस तरह से स्वरोजगार की ओर भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा देश शुरुआत से अभी जो है विकासशील देश की श्रेणी में आ रहा है। अब इसे हमें विकसित देश की ओर ले जाना है। जैसे कि चीन है, उद्योग धंधा में बहुत आगे है, जापान है, उद्योग धंधा में बहुत आगे है, तो हमारा भारतवर्ष भी इसमें भी आर्थिक क्षेत्र की क्रांति है। ये बिजनेस ब्लास्टर। कितने बच्चे इसमें भाग लिए? इसमें जो भाग ले रहे हैं बच्चे, हमारे 1005 बच्चे हैं 11th और 12th में। उन सारे बच्चों को हमने रजिस्टर्ड करवाया और उसमें से 742 बच्चे का एनओसी आया उसके माता पिता के द्वारा और उन बच्चों को 2-2 हजार रुपये दिल्ली सरकार के द्वारा दिए गए सीड मनी के तहत और ये बच्चे काम कर रहे हैं सारे। एक बच्चे को 2000, जिसमें कि कई ग्रुप बने हैं और यहाँ जो आप ग्रुप देख रहे हैं कि उससे कम 15-20 ग्रुप है, तो हर ग्रुप में 5 या 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे को 12,000 रुपये एक ग्रुप को। अच्छा, बच्चों ये जो सामान बना रहे हैं जी, जो कोर्स आई है वो उसके आधार पर जो बच्चा सामान बेच रहा है वो बच्चे का सामान पैसा किसको मिलेगा? बिल्कुल, बच्चों का पैसा बच्चों को ही जाएगा। जो भी मुनाफा है बच्चों को जाएगा, क्योंकि बच्चे प्रोत्साहित हों इसलिए हमने दिवाली मेले का आयोजन करवाया। इससे बच्चों को क्या प्रेरणा मिल रही है? बच्चों को ये प्रेरणा मिल रही है कि जब भी अगर उन्हें नौकरी मिली तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तब भी वो काम कर सकते हैं। यानी बच्चे स्वरोजगार। बच्चों का ये कहना है कि मैडम जब हम पढ़ करके थक जाते हैं तब हमें कुछ चाहिए होता है। ये बच्चियां हैं, बच्चियां ज़्यादा रचनात्मक होती हैं। अब नारी तू अबला नहीं, बेबस और लाचार नहीं, तू उन्मुक्त गगन की पंछी, तू तो अब पराधीन नहीं की बात आ गई है। सर, ईएमसी का उद्देश्य ये था कि बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना और उनको स्वावलंबी बनाना। तो इसमें ईएमसी का जो प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार का शुरू हुआ है वो उस उद्देश्य की पूर्ति पूरी 100% रूप से हुई है। बच्चों को 2000 रुपये सीड मनी मिला है और जो भी अब उस 2000 रुपये से ये काम शुरू करेंगे तो यह स्वरोजगार की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएंगे। अपने लिए तो रोजगार ढूंढेंगे ही, साथ में साथ अपने परिवार के लोगों को और अपने बराबर के बच्चों को भी खड़ा कर सकेंगे ताकि आगे जाके इस उद्देश्य की पूर्ति को कर सके। नौकरी का सिर्फ मुंह न देके स्वावलंबी बन सके और अपने परिवार को और अपने देश को आगे बढ़ा सके। और मैं इसके लिए सभी बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ और विद्यालय ने जो भी इसके लिए सार्थक कदम उठाए, जो दिल्ली सरकार ने उठाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं और सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो ये 2000 रुपीज़ प्रति बच्चा दिया गया है, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है और उनमें जो छिपी हुई प्रतिभा है वो एक अच्छा निखार लेकर के बाहर आ रही है और बच्चों को प्रेरित तो घर से हैं। कई बच्चों ने अपने फैमिली बिजनेस में इनोवेशन किया है और उससे उनको बहुत फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। उनके पीछे उनके पेरेंट्स भी उनका साथ दे रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ
ये विद्यालय के स्तर पर हमने जो मेला लगाया है, ये केवल बच्चों को एक प्रैक्टिस की बाहर जाके बच्चों को कैसे काम करना है। प्रिंसिपल महोदया ने यही सोच करके विद्यालय के लेवल पे करवाया। लेकिन ये प्रोग्राम हमारा जो प्रोजेक्ट है ईएमसी का, ये 15 नवंबर तक है और इसके बाद वैसे बच्चों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना है स्कूल के घंटों के बाद, यानी कि स्कूल बच्चे सुबह आएंगे, शाम के टाइम पे बच्चे बाहर जाएंगे। यानी कि बच्चे 15 नवंबर तक अपना सामान हाँ जी, बिल्कुल बना के और सेल कर लेंगे। जी हाँ, फिर उसके बाद वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देंगे कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस, क्योंकि लॉस बच्चों को नहीं है। दिल्ली सरकार ने उन्हें 2000 रुपये सीड मनी के तौर पर दिया है, तो लेकिन बच्चों को अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं का पता लग रहा है। इन बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं थी जो ये जानते नहीं थे, लेकिन इस टाइम जो इन्हें दिल्ली सरकार ने 2000 रुपये की सीड मनी के रूप में दिया, तो बच्चे उसको अप्लाई करके आगे बढ़ने का मौका पा रहे हैं। और इन फ्यूचर जब ये 12th पास आउट होंगे तो इनके सामने दोनों ऑप्शंस होंगे। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं, कितने बच्चों ने भाग लिया? सर 11th और 12th दोनों क्लासेस के बच्चे हैं। टोटल स्ट्रेंथ 11th और 12th की है 1005। उनमें से जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 742। देखिए जी, सरकार का ये बहुत ही अच्छा उत्साहवर्धक एक, मैं कहूँगा एक नया आयाम शुरू किया है। क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे बड़े पढ़ाई के साथ साथ निराश हो रहे थे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ती चली जा रही है। तो इतना गवर्नमेंट देखिए रोज़गार उपलब्ध कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की हो, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता जनसंख्या के अकॉर्डिंग। तो हमें कुछ न कुछ दूसरे और रिसोर्सेज पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ये नई सोच है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम एक अच्छा सरकार ने उत्साहवर्धन के तौर पर 2-2 हज़ार रुपये सीड मनी पर 11वीं-12वीं के बच्चों को देकर एक नया एक आयाम तैयार किया है। और बच्चे भी इस समय, क्योंकि देखिए ईश्वर की कृपा से हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट तो होता है, लेकिन अब इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है सभी टीचरों के सहयोग से, प्रिंसिपलों के सहयोग से और सरकार के सपोर्ट से, और मैं तो कहता हूँ कि इनके पेरेंट का भी सहयोग है, सब समाज का भी इनको सहयोग मिलेगा। तो इस तरह से इनका अभी तो इनिशियल स्टेज पर है, पर लेकिन इनको बहुत अच्छा उत्साहवर्धन होगा और इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और आगे ये और भी, मैं समझता हूँ कि और भी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। और इस तरह से इनमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अपने आप को किसी भी तरह से, एक बार कोई रोज़गार तो सबको संभव नहीं हो पाता मिलना, लेकिन रोज़गार नहीं है तो ये अपना एक तरह का बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप अपना कुछ ना कुछ जरूर शुरू कर सकते हैं। बिजनेस ब्लास्टर का जो प्रोजेक्ट सरकार ने हम लोगों को दिया है, तो आज ये जो आप सब देख रहे हैं, ये आज उसकी शुरुआत है। और उस बिजनेस ब्लास्टर में बच्चों ने अपने आइडियाज़ जो है वो एक ग्रुप में शेयर करके एक फाइनल आइडिया उन्होंने सेलेक्ट किया और उस पर काम करना शुरू किया, जिसके लिए सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये की सीड मनी हर बच्चे को दी और ग्रुप में 6 से 7 बच्चे होते हैं। तो उस 12 से 14 हज़ार रुपये से इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। और जी, जितने मेंबर हैं उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके हिसाब से उनके पास बजट है। एक ग्रुप में कितने बंदे? 6 से 7 रखे हैं, किसी में कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आज ये प्रदर्शनी है, शुरुआत है। एसएमसी मेंबर्स भी आए हैं, पेरेंट्स भी आए हैं, ताकि बच्चों को फीडबैक मिले, उनका एक हौसला अफजाई हो। अब ये फील्ड में जाके करेंगे। ये फ्यूचर में हर साल होगी? हाँ, ये अभी तो इस सेशन के लिए है, आगे भी ये चलता रहेगा क्योंकि पिछले साल भी शुरू हुआ था। तो अब ये फील्ड में जाएंगे। एक जो बच्चों में एक बिजनेस को लेकर डर बना रहता है, वो डर दूर होगा। हर बच्चे में कोई स्किल या टैलेंट होता है, उसको डेवलप करने का ये अवसर है और बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ ये कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी फील कर रहे हैं। ये बच्चे आगे जा कर के अब नौकरी के पीछे भागने वाले नहीं हैं, ये अपना खुद का कुछ न कुछ रोज़गार शुरू करेंगे, खुद भी और दूसरों को भी रोज़गार देंगे। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा चलाया गया है, ये बहुत अच्छा है और इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद देते हैं। और सभी एसएमसी मेंबर और पेरेंट्स आए, इनका भी धन्यवाद बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। और अब ये आगे फील्ड में जाके ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि आप सब जगह वही आ जाते हो समाज सेवा के लिए। मैं आपको शुभकामना देता हूँ। दूसरा ये है बच्चों के लिए, जो मान लिया इन्हें नॉलेज हो, बच्चियाँ को कहते हैं ये कमज़ोर हैं, मेरा मानना है आज के देश में, हमारे देश में बच्चियाँ कमज़ोर नहीं। और इसके लिए जो इन्होंने मेला लगाया, इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बच्चे बहुत अच्छे हैं और अपना बिजनेस के लिए नंबर 1 है। ये जो पारस पत्थर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये कहा जाता है कि पारस पत्थर के संपर्क में जब लोहा भी आ जाता है, कच्चा माल,
तो वो भी सोना बन जाता है। तो आज आपके सामने जो ये दिख रहा है, ये दिल्ली सरकार का जो एम है, जो शिक्षा मंत्री का उद्देश्य है, और वो उतर के आया है स्कूल में। ये जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, ये सभी एक पारस पत्थर के रूप में है। आज इनके संपर्क में जो ये बच्चे आ रहे हैं, ये कच्चे माल हैं, लोहा के समान हैं। इनके पास आकर के वो सोना बन रहे हैं। ये सोना विकसित कर रही है दिल्ली सरकार। यहाँ के जो टीचर्स, वो काबिल तारीफ है। मैं इसकी बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ। और ये जो धारणा, ये प्रेरणा इनके तरफ से दिया जा रहा है बच्चों में, ये डेवलप किया जा रहा है। ये स्वरोजगार का उद्देश्य है, धारणा है, हमारे देश को आसमां पे ले जाएगा। सबसे पहले मैं स्कूल के जो हमारे प्रधानाचार्य मैडम लीना अस्थाना जी और स्कूल की जो टीम, जितने भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं जो भी हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और ये संस्थाएं जो चलाई सरकार ने, ये 2000 का जो प्रोत्साहित राशि दिया गया है, इससे बच्चे को जो निखार होना किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और छोटा बच्चा तभी बनता है जब उसके ऊपर कोई उसके निखार किया जाता है। जैसे हम किसी भी मिट्टी की चीज़ों के उसके नए रंग देते हैं, नए रूप देते हैं, तो इन्होंने इस बच्चों के जो है प्रतिभा को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने जो मुहिम चलाया है, बहुत ही सराहनीय है। इससे क्या है कि बच्चा कुशल होंगे। ये कुशल काम अगर करेंगे तो कल पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर में ऐसी हुनर हो जाएगी कि वो भूखे नहीं मरेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, और वो अपने रोज़गार स्वयं ही उपलब्ध करेंगे कि घर में भी अगर बैठेंगे तब भी वो अपनी जो है जीविका उपार्जन कर सकते हैं, किसी का मोहताज नहीं बनेंगे। और नारियां जो है वो शक्ति है, जिस चीज़ को गवर्नमेंट ने भी, हमारी दिल्ली सरकार ने भी, और हमारी जो शिक्षक की टीम है, इन्होंने जो इनकी प्रतिभाओं को जो उजागर करने के लिए जो ये मुहिम चलाया है, बहुत ही सराहनीय है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।